ढांडा न्योलियाड़े ने अपनी कोराम एल्बम का दूसरा ट्रैक टेंशन रिलीज कर दिया है और कई जगह पे इसकी जो मेलोडी है वह कॉपी बताई जाने लग रही है। तो असलियत में वह कॉपी है तो उसमें के कॉपी है और जब कॉपी नहीं है तो फिर क्यों कॉपी नहीं है। आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, साथ में इस गाने का डिटेल्ड ब्रेक डाउन करेंगे थोड़ी ही आसान भाषा में जिससे हर कोई उसने समझ पावे और रिव्यू तो कराएंगे। तो गाने की शुरुआत एक सितार की मेलोडी तो ही है। यह मेलोडी बागड़ी रैपर आरलिया हनुमानगढ़ के बरनौल गाने में भी सुनी गई थी। यो गाना 3-4 हफ्ते पहला रिलीज होया है। इसके अलावा विश और कपिल का एक गाना है जिसकी रील इंस्टाग्राम पर पड़ी है। उस गाने की जो साउंड है वह भी थोड़ी सिमिलर सी लग है। तो यो एक पुरानी गजल का सैंपल है जो कि इन तीनों गाने में यूज हो रहा है और इनके अलावा भी और भी पता न कितने गाने में यो यूज कराया गया है। यह है गुलाम अली की हंगामा है क्यों बरपा गजल, सेम मेलोडी है। और जब ढांडा न्योलियाड़े ने यो गाना अनाउंस कराया था तो उस टाइम भी बताया था कि इस गाने में एक सैंपल यूज हो रहा है। तो यो वो सैंपल है। इसके साथ में एक बढ़िया सी बेस लाइन और कुछ सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स की लेयरिंग करी गई है और यो सब गुरीत के द्वारा कराया गया क्योंकि यो इस गाने का म्यूजिक प्रोड्यूसर है और साथ में ये सारी चीज अरेंज करी है अशोक म्यूजिक ने, जिसने इस गाने की मिक्सिंग मास्टरिंग भी करी है। और जिस हिसाब से इस मेलोडी में क्लासिकल टच है तो उससे हिसाब से वीडियो के जो शुरुआती शॉट्स है उनमें हॉलीवुड की पुरानी फिल्म जैसी फील आवे है और हॉलीवुड के टाइप के जो कलर ग्रेडिंग है वह करी गई है। और जो यह आंख वाली ट्रांजिशन है जो जूम हुआ है यो वीडियो में ये फील दे है जैसे ऑडियो में एक राइजर फील दिया करे, एक सस्पेंस क्रिएट करया करे। अब वीडियो की बात फिर करांगे, पहला ऑडियो की और लिरिक्स की बात कर ले हाँ और उनका मीनिंग देख ले हाँ। पहली लाइन में ढांडा न्योलियाड़ा बतावे है कि वो नॉर्मल लोगों की तरह बेफालतू मना घूमता, अगर यो गुम है तो इसके लेफ्ट राइट भीड़ लग जाए और फेमस है तो भीड़ तो लगेगी। ईगो के मामले में तो डाउन टू अर्थ है, ईगो डाउन रुतबा है मेरा सो हाई, मतलब ईगो 0 है और जो रुतबा है वो बहुत ऊपर बताया गया है और ऊपर बताने खातर सो हाई शब्द का यूज किया गया है, रुतबा है मेरा सो हाई, जो कि सिद्धू मूसेवाले के गाने की भी याद दबाव है। ढांडा खुद अपनी अकेले की बात नहीं कर रहा, एज ए टीम बात करने लग रहा है। जिसकी कोई कंट्रोवर्सी या फाइट हो और लेवल की बात हो तो उसका जवाब बोल कर ना दिया करे बल्कि अपने काम ते दिया करे। चुप रवा मारा काम तेवर रिप्लाई, इनकी जगह और कोई नहीं ले सकता, मारी जगह ले नहीं सकता है और कोई। जिस तरह इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट है जो कि आर्मी की बैकबोन है, जिनके बिना इंडियन आर्मी कमजोर सी हो जावे, जो कि माउंटेन्स में बढ़िया कामयाब है, तो ठीक इसी तरीके से ढांडा न्योलियाड़े के बिना जो म्यूजिक सीन है वो कमजोर बताया गया है। बिना मारे आर्मी जो बिना गोरखा, इंडियन आर्मी की बात हुई मतलब देशभक्ति की बात हुई, देशभक्ति की बात हुई मतलब उसमें नेशनल एंथम भी आवा है और नेशनल एंथम का जिक्र फिर आगे कराया गया है। जिस तरीके से स्कूल में बच्चा है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ है नेशनल एंथम यानी कि जनगण मन पढ़ाया जावा है, वो सिखाया जावा है, रोज रिपीट करवाया जावा है, तो उससे टाइप तक ढांडा न्योलियाड़ा अपने रैप ने स्कूला में बालका पे लागू करवाने की बात कर रहा है, लागू कर दो स्कूला मेरा रैप मेरा। और मेरे हिसाब से यह चीज अगली लाइन के लिए बोली है क्योंकि उसमें अपनी कौम की बात हुई है कि अपनी कौम किस टाइप की है, तो बच्चा ने वह चीज सीखनी चाहिए। मेरी सीने तलवार खाने आलिया मैं कैंडला की जगह हथियार खाने। और यह बात ढांडा न्योलियाड़े ने कुछ दिन पहला अपनी स्टोरी में भी लगाई थी जो कि हरियाणा की बेटी मनीषा खातर न्याय दिवान खातर लगाई गई थी। पर देखो कद अपनी बाण ने न्याय मिल पाऊगा। फिर कोई बुझ जाए कि ढांडा न्योलियाड़ा हर की गना में कितनी गोली है तो उसका जवाब ये होगा कि इतनी कि अगर गोली चालन लग गए तो जंग के मैदान में खून की ओली चाल पड़ेगी। रिया लाइन सुनो एक बार, इस लाइन का जो सेकंड हाफ है वो ढांडा न्योलियाड़े ने स्पेल बाउंड गाने में भी लिखा था
और एक्सवीर गरेवाल ने वो पार्ट गाया था। दारू पहले तोड़ आली ज्यूं। पर शुरुआत में यह लाइन अलग थी। जब आप इस गाने के डिस्क्रिप्शन में जा वहां तो उसमें यह लाइन लिख रही है कि असली लाहौरी मेरी जुत्तियां अबोर की, अरेबिया चेंज हो रही है। फिर इसके बाद कुछ रिप्लाई टाइप का देखने मिल रहा है और ये बात नॉर्मल भी हो सके है जो कि अपने दुश्मन तक बोली गई है। समझ नहीं आनी तेरे बात ने दौर की। ढांडा का दुश्मन जिस मानस ने अपने तो ऊपर मान रहा है और जिस गैल वो हाथ में लाकाया है, तेरा कल जाके हाथ तू मिला के आया जिनता है, वो भी ढांडा के लेवल का नहीं है। मानदानी लायक मैं मेरी दुश्मनी के। फिर उकाजा है और उसका मेन मकसद ये बताना है कि ढांडार कदे भी टेंशन नहीं लेते। टेंशन जुत्ती की नोक पे रखे। बाकी मैंने पर्सनली बाकी के गाने के हिसाब से जो हुक है वो काफी सिंपल लग गया, पर सोच समझ गए बनाया गया होगा। अगर ढांडे का दिमाग घूम गया और बदला लेने की सोची फिर क्या जे माथा मेरा पकड़ लीजिए रट में, तो फिर राजीनामा या सेटलमेंट नहीं करते। राजीनामे वाली बातें आंदी नहीं मत में। फिर तो बढ़िया तरीके से बदला लिया जावे है। फिर यह लाइन है, वाल्मीकि की गेल बैठू एक अरसे। वाल्मीकि एक कौम है जिनके साथ ढांडा की बढ़िया दोस्ती है, मतलब भाईचारे की बढ़िया बात हुई है। और मेरे ख्याल में पहली बार ऐसा होया है कि किसी एक कलाकार ने वाल्मीकि समाज का जिक्र कराया है, वो भी अपने गाने में। और यह काफी बढ़िया बात है और आपस के प्रेम और भाईचारे की बात है। और इस लाइन की वजह से वाल्मीकि समाज की तरफ से ढांडा न्योली वाले ने पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। तेरे जी से सूर मार देवा एक लठ में। तो वाल्मीकि समाज के कुछ लोग सुअर का मांस खाया करे, जिस तरह पहला सुअर मारना भी पड़े है, तो जिस तरीके से वाल्मीकि सुअर न मारया करे तो उससे तरीके से ढांडा अपने दुश्मन के लठ मारने की बात करे है। तेरे जी से सूर मार देवा एक लठ में। ढांडार की जो दुश्मनी है वह बहुत लंबी चाल लगी और उसमें बहुत खर्चा भी होना है, कोर्ट कचहरिया का भी खर्चा और साथ में असलिया का भी खर्चा। तो इस कारण अगर दुश्मनी ढांडा तय लगाई जावे है तो फिर उनके किले बिक जाओगे। बिक जाने किले सारे पैर नहीं सस्ते। हमारे जो बैग है वे खाली नहीं है बल्कि असले तो भरे है। हमारे संद लिए फिरा सारे खाली नहीं बसते। ढांडा कदे भी बिना तुक की, बिना मतलब की, बिना सर पैर की बात नहीं करता। हमारे बात नहीं करी है कदे बिना सिर पैर। और क्योंकि हर एक बात में मतलब है, तो अगर इन तय कोई भी टकरा होगा तो बाता बाता में उनका सिस्टम हिला दिया जाएगा। पखियां उधेड़ देवा आया जे रस्ते। और यो बाताना जोर खुद इस गाने में भी दिखने लग रहा है। वोकल्स ने देखा तो जो बात है वे आराम तो बोली गई है, पर शब्दां के सिलेक्शंस और कंपैरिजंस की मदद से जो बात है उनमें भारापन गाला गया है और बातों में जोर दिखाया गया है। अपने आप ने औरां तय ऊपर दिखाने खातर, अपना दायरा अलग दिखाने खातर काफी यूनिक रेफरेंसेस यूज करे है। जैसे हमारे जो मगरमच्छ है वे पानी की बजाय रोड़ा पर चल रहे है। फिर एक WWE फाइटर और हॉलीवुड के एक्टर द रॉक का रेफरेंस लिया गया है और अपने आप ने उससे तक कंपेयर करे है। साथ में कुछ बॉक्सिंग के सीन भी दिखा है और ढांडा बॉक्सिंग करता भी दिखा है। और उसके साथ में जब नॉर्मल चाल का वह है तो एक हुडी पहन रहा है जिसमें मोहम्मद अली लिख रहा है, मतलब अपने आप की पर्सनैलिटी एक फाइटर टाइप की शो करने खातर यह चीज करी गई है। फिर एक और रेफरेंस है काफी फेमस रैपर स्नूप डॉग का, कि इनकी गाड़ी में स्नूप चल रहा है, गाड़ी में स्नूप रोल करके स्मोक चला और रोल करके स्मोक चल रहा है। और स्मोक द वीड नाम तय स्नूप डॉग का एक गाना भी है, तो साथ में उसके गाने के नाम का रेफरेंस भी हो सके है। फिर अपने हुड की, अपने सर्कल की, अपने एरिया की बात हुई कि उसके एरिया के लोग ग्लोक रखे है जो कि एक गन है। मेरे हुड में ग्लोक चला। ढांडार जिसके साथ है उसका साथ मरते दम तक देवे है, जिस गेल खड़े यार खड़े समसाना तक। और जिसके साथ नहीं खड़े तो फिर नहीं खड़े। जिस गेल नहीं आ तो नहीं आ। और एक चीज तो मैं थोड़ा नाराज हो गया, जो राइमिंग है वह थोड़ी सी खराब होगी। नहीं आ शब्द सफाइयां तो राइम कराया गया है तो नहीं आ दे सफाइयां, और जो साउंड का फर्क है वो नोटिसेबल है। फिर इसके बाद अपने अपोनेंट्स की बात करी गई जो कि टीम बना के ढांडा के खिलाफ हो रही है और ढांडा के खिलाफ स्कीम लाल लाग रही है। इसने नेगेटिव दिखाने खातर और इसने नीचा दिखाने खातर, पर ढांडार की सक्सेस तो रब के हाथ में है। हमारी सक्सेस आला लिया रब ने है जीमा। और फिर रब की बात आई तो अपना आपा शाकाहारी बताया गया है। बंदे शुद्ध शाकाहारी नहीं खाते कोई कीमत। तो यह चीज भी काफी वाइजली डिजाइन करी गई है कि जिस बात का जिक्र हुआ है अगली लाइन उस तय रिलेट करने की कोशिश करी गई है। यह चीज पहला भी अपन ने देखी है जब जनगण मन देशभक्ति की बात हुई थी और इब्बी भी फेर तय देखी गई है।
है। फिर ढांडा ने अपने फेस के नेचुरल ग्लो की बात करी, नूर कुदरती फेस पर लाई नहीं करी अपने मारने के तरीके की ब्रूटैलिटी की बात करी। जिस दिन ये मारा गए उस दिन कोई लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा, हम जिस दिन ठोकांगे रे मिलना नहीं बीमा और ना इलाज खातर कोई डॉक्टर या हकीम। वैद हाथ खड़े करे दूर हट जा हकीमा। वैसे यार राइमिंग काफी बढ़िया लगी, स्कीमा, करीमा, अकीमा, जो कि एक्चुअल में तो कोई शब्द ना होते, थोड़े मॉडिफाई करके यूज करे गए है। तो अगर कलाकार हो तो यह चीज तुम भी सीख सको। न्यू करके इस गाने का उकाजा हर यो गाना खत्म हो जा है। छोरे पहले दिन तय इस गाने में गुरीत बाई का म्यूजिक है, जिसने ढांडा के रशियन बंडाना गाने में भी म्यूजिक दे रखा है। जो अरेंजमेंट और मिक्सिंग मास्टरिंग करी गई है वह अशोक म्यूजिक के द्वारा करी गई, जो कि ढांडा के आजकल ज्यादातर गाने की मिक्सिंग मास्टरिंग करया करे। गुरीत का म्यूजिक ढांडा के वोकल ने काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करने लग रहा है और एक परफेक्ट तरीके से मेलोडिक और हार्ड हिटिंग म्यूजिक में वो शिफ्ट होता रहा है। ये बात कर रहा वीडियो की, जिसकी ढांडा न्योलियाले ने भी खूब सारी तारीफ करी थी गाना रिलीज होने से पहला। तो वीडियो में सबसे अलग चीज तो यह देखी गई है कि बहुत तेज जो सीन्स है उनकी शिफ्टिंग हो है और वीडियो में बहुत कुछ होने लग रहा है। एक एक सेकंड में 4-4, 5-5 सीन चेंज हो जाए। कि तो बॉक्सिंग चल रही है, कि तो मांस कटन लग रहा है, कि तो नाई की दुकान दिखा और डाल की, कि तो लाश पड़ी है, कि तो ढांडा न्योलियाला अपने जख्मा ने सिमन लग रहा है सुई तागे की गेल, कि तो आर्मी आ रही है, कि तो तोड़ फोड़ हो रही है और बेरा न के क्यों लग रहा है। तो डायरेक्टर सहज कौशल ने पूरा जी ला के इसमें काम कराया है और पूरा आंगा लग गया होगा। अलग तरीके से यो गाना सोचना पड़ा, फिर वो इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ी और फिर एडिट उडिट करवा के एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट कड़वाया गया है। तो कह सका हाँ पूरी टीम की काफी तगड़ी मेहनत है। तो ऐसा कुछ था ढांडा न्योलियाले का नया गाना टेंशन। अगर वीडियो ब्रेकडाउन और रिव्यू पसंद आया तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। आज की वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो की गेल। इतने राम राम।